नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी नवीन जी, बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ऊहापोह की स्थिति थी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप थे और आप पर ये कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि आप मूलतः ओबीसी के विरोधी हैं। देखिए नवीन जी, ये जो परिस्थितियां बनी, इन सारी परिस्थितियों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती थी कि पंचायत के चुनाव हो, चुनी हुई पंचायतें हों। हमारी सरकार का ये प्रयास था कि जल्दी पंचायत के चुनाव हो, इसीलिए हम लोग ऑर्डिनेंस लेकर आए थे और पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही थी। सभी जगह उत्साह से लोग चुनाव में भाग ले रहे थे, परंतु कांग्रेस पार्टी 5 बार हाई कोर्ट गई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय विवेक तनखा जी स्वयं उपस्थित हुए और कांग्रेस के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण पर पंचायत चुनाव में रोक लगाई। भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार का, पार्टी का ये स्पष्ट मानना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था कि ओबीसी को पंचायत के चुनाव में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने विधानसभा से संकल्प भी पास किया और जो जो रास्ते हो सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में भी हम अपीयर हुए। 3 तारीख को उसमें भी सुनवाई की डेट लगी है। हमने तत्काल स्टे की मांग की, पर 3 तारीख वेकेशन के कारण लगी और पंचायत चुनाव 6 तारीख को पंचायत के चुनाव का प्रथम चरण था और हम अगर ये ऑर्डिनेंस नहीं लाते तो पंचायत के चुनाव रुकते नहीं और इस कारण से हमारा ओबीसी समाज जो है वो वंचित हो जाता। पंचायत चुनाव में विचित्र परिस्थितियां बन जाती। किसी जगह पंच का चुनाव नहीं होता, सरपंच का होता, कहीं सरपंच का नहीं होता, पंच का होता। तो एक ऐसी असाधारण परिस्थितियां बन जाती कि पंचायत चुनाव मजाक हो जाता। जिस प्रकार से आपने कहा कि संकल्प भी इसका लिया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुरजोर तरीके से पक्ष रखेंगे कि जो ओबीसी वर्ग है उसको 27% आरक्षण मिले, लेकिन चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय की जो तारीखें मिली और जो पंचायत चुनाव की तारीखें थी बहुत नज़दीकी थी, हो सकता था कोई भी निर्णय आए फिर दोबारा से जाना पड़े, तो संकल्प के बाद आज कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित किया कि ये स्थगित किया जाता है। एक बड़ा निर्णय लिया। अब कांग्रेस इसको ये कहेगी कि हमें तो पहले ही पता था कि ये स्थगित करने के मानस में है, इनका मूड ही है कि इसको कैसे भी रोका जाए। नहीं, कांग्रेस से हम पूछते हैं कि कांग्रेस ने जो परिस्थितियां निर्मित की उसमें सरकार के पास और क्या रास्ता था। हम ओबीसी आरक्षण के लिए हमने अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया। कांग्रेस कभी ये काम कर पाती क्या कि सरकार को दांव पे लगा देती? हमने तो सरकार को दांव पे लगा दिया और सरकार को दांव पे लगा के कह दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। हर हालत में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे यहाँ 52 से 60% की आबादी ओबीसी की है। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से ओबीसी समाज पिछड़ा हुआ है और अगर हम उसको राजनीतिक पंचायत के चुनाव में वंचित कर देते तो ये अन्याय होता और इसलिए ओबीसी के लिए हमने सरकार को दांव पे लगा दी। मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज की ओर से, उनका स्वागत करते हैं पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज की ओर से कि उन्होंने अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया कैबिनेट से प्रस्ताव करके, पर बिना ओबीसी के चुनाव के लिए हमारे पास यही रास्ता था। निर्णय आपने लिया कि बिना ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित किए बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे। सदन में भी ये बात आपने दोहराई, मुख्यमंत्री जी ने दोहराई, लेकिन जैसे ही ये बात आपने कही कांग्रेस तुरंत बोली कि सत्य की जीत हुई, न्याय की जीत हुई, कमलनाथ जी का अभिनंदन, कमलनाथ जी के कारण ही ये सब संभव हुआ।
और पंचायत चुनावों में सरकार ने ये स्वीकार किया कि नहीं आरक्षण होना चाहिए, तो उसका भी श्रेय कांग्रेस ने तो लिया। देखिए, कांग्रेस को चुनाव कांग्रेस के कारण ही रुके, ओबीसी पे आरक्षण पे रोक कांग्रेस के कारण ही लगी। तो ये जो पाप और अपराध कांग्रेस ने किया है, ये जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, ये प्रदेश की जनता ने देखा है और इसकी सज़ा कांग्रेस को मिलेगी। कांग्रेस के कारण ही ये परिस्थितियां निर्मित हुई। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ओबीसी को आरक्षण मिले, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पंचायत के चुनाव हो, और कांग्रेस ने ये जो षड्यंत्र किया उसके कारण ये परिस्थितियां बनी। कांग्रेस पर जब आपने ये प्रश्न चिन्ह लगाया कि कांग्रेस के कारण ये परिस्थितियां बनी और इस बात को स्थापित करने की कोशिश की, तो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से विवेक तन्खा जी, उन्होंने आपको नोटिस दिया और आप इतने आहत हो गए कि आपने ये कहा कि भले ही किसी भी स्थिति तक जाना पड़े, भले ही मुझे कोई फांसी चढ़ा दे, लेकिन आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे। तो आज का ये निर्णय उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार की प्रतिबद्धता थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता थी, हमारी पार्टी का संकल्प था कि प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत के चुनाव में मिलना चाहिए। उसके लिए हमने ये सारा निर्णय लिया है। जहाँ तक मुझे नोटिस देने का सवाल है, तो चाहे वो 10 करोड़ का दें, चाहे 20 करोड़ का दें, मैंने विधानसभा में भी कहा था कि मुझे इस्तीफा भी देना पड़ा तो इस्तीफा दे दूंगा, फांसी पे चढ़ना पड़ा तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, परंतु किसी भी कीमत पर ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत चुनाव में मिले। हमारे यहाँ 52 से 60% ओबीसी समाज है, ये अन्याय हम नहीं होने देंगे उनके साथ। और इसलिए चाहे नोटिस मिले, चाहे 20 करोड़ का मिले, चाहे जो भी हो, पंचायत चुनाव में जो हम लोग चाहते थे कि ओबीसी को आरक्षण मिले, उसका रास्ता हम लोगों ने तय किया है। कभी किसी ने पिछले गुज़िश्ता सालों में, अगर मैं पिछले पंचवर्षीय की बात करूं, तो कभी किसी ने भूपेंद्र सिंह जी को इस प्रकार से किसी एक मुद्दे पर जड़ होते हुए नहीं देखा। इस बार तो आप ओबीसी के मुद्दे पर किसी भी स्थिति में, मतलब करो या मरो की स्थिति में खड़े हो गए। आखिर क्या कारण रहा कि आपको इतनी दृढ़ता दिखानी पड़ी और इस पूरे मामले पर इतना उग्र होना पड़ा, आक्रामक होना पड़ा? सामान्यतः आप होते नहीं। नहीं, देखिए, बिल्कुल हम लोग, मतलब मैं कभी इस तरह से होता भी नहीं हूँ, परंतु बड़ा अन्याय हो रहा था। बरसों से आरक्षण मिल रहा है, गुजरात में आरक्षण मिल रहा ओबीसी को पंचायत चुनाव में, छत्तीसगढ़ में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, और मध्य प्रदेश के ओबीसी ने क्या अपराध कर दिया कि मध्य प्रदेश को ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये हमारे राज्य के स्थानीय चुनाव है, कोई हमारा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हम वो राज्य के बारे में हमारी क्या नीतियाँ होंगी। और इसलिए हमारे ये राज्य के अधिकार हैं, हमारी राज्य की सरकार ने, ये राज्य के चुनाव है, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, इसकी प्रक्रिया राज्य सरकार तय करती है। तो अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर राज्य सरकार को क्या अधिकार बचे। और इसलिए ये हमारे अधिकार थे, उन अधिकारों के आधार पर हम आरक्षण दे रहे थे, और उस पर भी अगर कांग्रेस रोक लगवाएगी तो जो करना पड़ेगा करेंगे, ये हमने कहा था। आज भी हम उस पर कमिटेड हैं और आज बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। एक और बड़ी बात, आपने कांग्रेस पर यह कहा कि ये दिखाने की राजनीति ना करे, ये शो ऑफ ना करे। जहाँ ऐसा एक कोई राज्य बता दे कांग्रेस जो यहाँ हिमायत कर रही है कि 27% आरक्षण दिया हो। आपने ये बात भी कही कि भाई मैं पर उपदेश कुशल बहुत रहे। आप दूसरे राज्यों में जहाँ आपकी सरकार है वहाँ करके दिखाओ, कोई कांग्रेस शासित राज्य नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा आक्रामक हुए इस बार कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का जिस तरह से दोहरा चरित्र है, और कांग्रेस जिस तरह की हमेशा देश में लोगों को लड़ाने की, तोड़ने की राजनीति की है, वो राजनीति का चरित्र जनता ने देखा है। और इसलिए कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर दी पूरे देश में। धीरे धीरे कांग्रेस जो समाप्त हो रही है, ये इसीलिए समाप्त हो रही है कि कांग्रेस का हमेशा दोहरा चरित्र रहा। किसी भी विषय में कांग्रेस ने कभी राज्य के हित में, कभी गरीबों के हित में, कभी ओबीसी के हित में सोचा नहीं। 60 साल तक इनने राज्य किया, और अगर आज ये परिस्थितियां देश के अंदर हैं तो इसके लिए जिम्मेदार भी कांग्रेस ही है। और उससे हम ऊपर निकालना चाहते हैं, उससे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के समय कब ओबीसी प्रधानमंत्री बने? कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश में कौन सा ओबीसी मुख्यमंत्री बन गया?
कांग्रेस तो हमेशा ओबीसी की विरोधी रही है। नेहरू जी ने सब राज्यों के उस समय मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि ओबीसी को आरक्षण ना दिया जाए, तो कांग्रेस तो हमेशा ओबीसी विरोधी रही है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये जो आज निर्णय लिया है, इस निर्णय पर तमाम सवाल उठेंगे, तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे, तमाम तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन क्या ये माना जाए कि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी और जो आपने संकल्प पारित किया था, जो संकल्प पारित करने के पहले संकल्प लिया था कि ओबीसी को उचित आरक्षण मिलेगा तभी चुनाव में जाएंगे, उस बात को पूरा करेगी और उसके लिए पूरी सुनिश्चित कार्रवाई करेगी कि उच्चतम न्यायालय में पूरी दृढ़ता से पक्ष रखा जाए? बिल्कुल, हम पूरी दृढ़ता से तथ्यों के साथ अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। तो भूपेंद्र सिंह जी का कहना यह है कि जिस प्रकार से ऊहापोह की स्थिति थी, असमंजस की स्थिति थी, तमाम झूठे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप थे, जरूरत थी कि एक विराम लिया जाए और ये विराम पूर्ण विराम नहीं है, ये विराम अल्प विराम है और ये विराम अल्प विराम इसलिए है कि पूरी तैयारी की जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ओबीसी आरक्षण पर सरकार का पक्ष रखा जाएगा, प्रदेश की परिस्थितियां रखी जाएंगी, प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां, प्रदेश की जनसंख्या, कितना ओबीसी वर्ग है, इन सब बातों को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा और जो संकल्प लिया है उस संकल्प को सिद्ध किया जाएगा। IND 121 में मेरे साथ भूपेंद्र सिंह जी थे और आरक्षण के मुद्दे पर आगे क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी देखना दिलचस्प रहेगा। IND 121 में इतना ही सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।